नमस्ते। देश का जो उत्तरी हिस्सा है, जिसको हम उत्तर भारत कहते हैं, वो इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है। और अगर हम ऊपर से ही देखते हैं, शुरू करते हैं, जब हम उत्तर की बात करते हैं, तो पहले जो हमारे मस्तक है, हमारा सिर है, हमारा मुकुट है, जे-एंड-के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आप ऐसे नीचे की तरफ आ जाइए। ये पहाड़ी राज्य हैं और बारिश के दौरान यहाँ पर त्रासदियाँ बड़ी सामान्य सी बात है। यहाँ त्रासदी होती है, लेकिन जब आप जैसे जैसे नीचे, क्योंकि जब ऊपर बारिश होगी और वो पानी जब नीचे आएगा तो उसकी गति बहुत तेज होती है। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बाढ़, बारिश, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, इन चीज़ों से जूझ रहा है। और ये हर साल कभी कम, थोड़ा ज़्यादा, कभी कम, लेकिन जो पहाड़ी राज्य हैं वो तो झेलते ही हैं। लेकिन इस बार की बारिश, इस बार की मानसून में कुछ ऐतिहासिक हो रहा है, और ऐतिहासिक हो रहा है तो लोग परेशान हो रहे हैं। आप जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इधर उत्तराखंड से, जब हिमाचल से नीचे की तरफ आएंगे, पंजाब 37 सालों के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। पंजाब के 23 जिले हैं, 23 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। और जब बाढ़ग्रस्त सरकारी कागज में घोषित किया जाता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ कागजों में घोषित नहीं होता, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि पंजाब में इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि 23 के 23 जिले यानी पूरा पंजाब बाढ़ग्रस्त है, बाढ़ की पानी में डूबा हुआ है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, जो कभी गए हैं इस दौरान, उनको पता है कि जब बाढ़ आती है तो किस तरीके की परेशानी से वो पूरा क्षेत्र जूझता है। तो पंजाब अपने 37 सालों के बाद के सबसे बड़े बाढ़ को झेल रहा है। दुआएं हो रही हैं। और देखिए, भाखड़ा बांध का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर था, जो हालांकि थोड़ा कम हुआ है क्योंकि सारे गेट खोल दिए गए। नंगल डैम है, उसके भी गेट खोले गए हैं। सतलुज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली भी पिछले 3-4 दिनों से खूब चर्चा में है। 2023 में दिल्ली के लोगों ने बाढ़ की वो तस्वीर देखी थी, जो कम से कम जो आज 35-40 साल के होंगे, उन्होंने दिल्ली में वैसा बाढ़ नहीं देखा होगा जैसा कि 2023 में लोगों ने देखा था। सिविल लाइंस से लगते जितने भी पॉश इलाके, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर पानी भरा था और 8-8 फुट तक पानी भरा था। अगर वो तस्वीरें आपने नहीं देखी है, वो वीडियोस नहीं देखे, तो सोशल मीडिया पर है, आप जाकर ढूंढ के देख सकते हैं कि 2023 में दिल्ली में बाढ़ कैसे आई थी। इस बार भी कुछ उसी तरीके की दस्तक यमुना दे रही है। और क्योंकि जब मानसून के दौरान अमूमन ये होता है कि जो यमुना का बेल्ट है, पल्ला गांव, जहाँ से हरियाणा से दिल्ली में यमुना दाखिल होती है पल्ला गांव से, और फरीदाबाद की तरह जो एंटर करती है, तो 18-20-22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो दोनों तरफ कुछ कुछ जो निचले इलाके हैं वो हर साल मानसून में प्रभावित होते हैं, क्योंकि पानी बढ़ता है तो ऊपर की तरफ पानी जाता है, नीचे की तरफ भी पानी जाता है। तो जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो निचले इलाके हैं, वो प्रभावित होते हैं। ये हर साल का 1-2 महीने का ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए होता है। और जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं वो मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार भी होते हैं कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके में लोग हैं, जिनको पता है कि हर साल पानी बढ़ेगा, गेट खोले जाएंगे तो हमारे क्षेत्र में पानी घुसेगा, परेशानी होगी, ये लोगों को पता है, तो वो लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। लेकिन उन क्षेत्रों में पानी घुस जाए जहां पर एक जनरेशन ने कभी बाढ़ नहीं देखा, जैसा 2023 में दिल्ली के लोगों ने उस चीज को महसूस किया। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा का एक ऐतिहासिक वीडियो जो कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने साझा किया, गुरुग्राम का। और क्योंकि गुरुग्राम का जब भी जिक्र आता है तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जिला है, और खूब लानत मलानत हुई, शहरीकरण को कहा गया, ड्रेनेज सिस्टम, सबने अपने अपने हिसाब से बात कही। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि आप प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रकृति सबसे ताकतवर होती है। जहां आपको गुमान होगा ना कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, एक झटका आता है
और प्रकृति आपके गुमान को खत्म कर देती है। तो नेचर से आप नहीं लड़ सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि सरकार भारत की बीजेपी की हो या किसी XYZ पार्टी की हो, हरियाणा में किसी पार्टी की सरकार हो, पंजाब में किसी पार्टी की सरकार हो, ये नहीं होती वो होती। और अगर इस तरीके से पानी आ रहा होता, ये दुनिया में आपको लगता है कि जो सबसे बढ़िया पार्टी है उनकी भी सरकार ला के बैठा दो, वो भी इस स्थिति को नहीं रोक सकते, क्योंकि नेचर, प्रकृति सबसे ताकतवर है। ये एक पहलू है, इसको तो गांठ बांध लेना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर सकते थे, क्या हमने उसको कंट्रोल किया? जैसे 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो उसमें एक बड़ा पहलू था कि जो ITO का बैराज है वो दिल्ली में पड़ता है, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है वो हरियाणा करती है। और उस वक्त जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उन्होंने आरोप लगाया कि जब पानी बढ़ा तो हमने बैराज का गेट खोलने की कोशिश की और गेट खुला नहीं, जिसके कारण पानी फिर दाएं बाएं हुआ और फिर वो रिहायशी इलाकों की तरफ घुसा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर हरियाणा ने मेंटेनेंस किया होता, गेट खुल गए होते, तो शायद उतना बड़ा जो रिहायशी इलाका है वो प्रभावित नहीं होता। ये एक पहलू है। इस बार अभी वो परिस्थिति नहीं आई है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में सरकार बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो इस बार गेट खुलेगा और वो परिस्थिति नहीं आएगी। यमुना का जलस्तर अपने जो ऐतिहासिक आंकड़ा है उसको छूने के करीब है। अभी 207 से ऊपर यमुना बह रही है। पिछले 48 घंटे से लगातार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ITO मोनेस्ट्री, जो ITO की बात करें, मोनेस्ट्री की बात करें, जो कश्मीरी गेट का बस अड्डा है उसके पास मार्केट है, वहां पर पानी घुस चुका है। हरियाणा के तकरीबन कई जिले जो यमुना से लगते हुए जिले हैं, करनाल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, ये तो प्रभावित है ही। और कोड़ में खाज आप ये भी कह लीजिए कि पहाड़ों पर तो बारिश हो ही रही है। उत्तर भारत के कई राज्य हैं, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, यहाँ पर आज जो बुधवार का दिन है उसमें IMD की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश खूब होगी। एक तो ये ऊपर पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो पानी स्पीडली नीचे आ रहा है, जितने डैम हैं, बैराज हैं, उनके सारे गेट खोल दिए गए हैं। उसके बाद जो बारिश हो रही है उसके कारण जगह जगह जल भराव हो रहा है। और हमारा जो शहरी व्यवस्था है, अब किसी पार्टी, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, पार्टी का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, किसी को राज्य में चले जाएं, किसी पार्टी की सरकार हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों पार्टियों की सरकार है और अलग अलग वक्त में रहे, और ये समस्या आज की नहीं है, पिछले कई सालों से समस्या लगातार कंटिन्यूटी में है। हमारा जो शहरी व्यवस्था है वो इतना घटिया है, इतना बेकार है, इतना वाहियात है कि अभी जो 2-3 दिन पहले गुरुग्राम की तस्वीर आई थी जिसमें 10 किलोमीटर का जाम लगा था, 8-8, 10-10 घंटे तक लोग जाम में फंसे थे। 2 घंटे की बारिश हुई थी। 2 घंटे की बारिश में इतना वाटर लॉगिंग हुआ कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई, पहिए थम गए। अब 2 घंटे की अगर बारिश हो रही है, पानी को निकलने का जगह नहीं मिल रहा, उसमें बारिश का दोष नहीं है, उसमें आप कुदरत को, भगवान को, ईश्वर को, नेचर को दोष नहीं दे सकते, वो आपका दोष है। आपने शहर में बसा लिए, आपने सड़क बना दिए, लेकिन उस सड़क से जब बारिश होगी तो पानी को निकलने का अगर आपने रास्ता नहीं दिया तो इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता, नेचर कुछ नहीं कर सकता, कुदरत कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी गलती है, आपकी लापरवाही है। और ये जो दिल्ली डूब रही है, हरियाणा के शहर डूब रहे हैं, जो यमुना से लगते क्षेत्र हैं, तो समझ में आ रहा है कि यमुना के पानी की वजह से डूब रहे हैं। लेकिन आप अगर दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, पंजाब तो खैर पूरी तरीके से बाढ़ ग्रस्त इलाका घोषित हो चुका है, पूरा पंजाब, हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अगर आपके घर के पास वाटर लॉगिंग है, आप दफ्तर की तरफ जा रहे हैं और आपके दफ्तर के आसपास पानी भर रहा है, तो इसमें नेचर का दोष नहीं है। मानसून, इस सबको पता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश होगी। आज नहीं, जब से प्रकृति, जब से ये सृष्टि बनी तब से बारिश होती है। तो इसमें नेचर को आप दोष नहीं दे सकते, इसमें आपका, व्यवस्था का, सिस्टम का, सरकारों का दोष है कि जब पानी आ रहा तो पानी को निकलने का जगह नहीं मिल रहा, तो जमा होगा 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, जितना वो बारिश होगी वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पानी को निकलने का रास्ता नहीं है। इसमें एक और बड़ी बात है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। हर मॉनसून सीजन से पहले जिला स्तर पे एक मोटा फंड आता है, और ये फंड कोई 1000 रुपए का नहीं होता, करोड़ों रुपए का खर्च होता है। आप आजकल तो सूचना का अधिकार है, आप अपने जिले में सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगिए कि मॉनसून से पहले नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या जिला प्रशासन
उन्होंने, या पंचायतों में अगर आप रहते हैं तो पानी निकासी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम को सफाई करने के लिए कितना पैसा खर्च किया होगा। आप यकीन मानिए, आप 5 साल का डाटा मांगेंगे, ये करोड़ नहीं करोड़ों में होगा। तो सवाल यह है कि अगर एक जिले में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और उसके बाद 2 घंटे 4 घंटे की बारिश में आपके घर के सामने, घर से निकलने के सामने के बाहर जो सड़क है वहां पर पानी भर जा रहा, आपके दफ्तर के आसपास पानी भर जा रहा, तो वो करोड़ों रुपए जा कहाँ रहे हैं। ये भी एक बड़ा स्कैम है। और अब सॉरी टू से, आप इसमें आप अगर किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से संबंध रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गलती है। इसमें, इस हमाम में सब नंगे हैं। एक लाइन में अगर कहा जाए तो हमाम में सब नंगे हैं। आप किसी जिला नगर परिषद में चले जाइए, वहाँ किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार चल रही है। नगर निगम में चले जाइए, वहाँ किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार चल रही है। पैसा उनके पास आ रहा है, खर्च उनको करना है, तो वो नहीं हो रहा है। आज दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी है, 2-2.5 साल तक आम आदमी पार्टी रही, उसके पहले बीजेपी थी, उसके पहले कांग्रेस थी। तो ऐसा नहीं कि कोई एक जगह को, अगर कोई एक जिला कोई नहीं बता सकता कि जहां पर दूसरी पार्टी की सरकार हो वहां पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें सिस्टम का हर अंग शामिल होता है, अच्छा हो तो, बुरा हो तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आने वाला जो वक्त है 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भारी है। और इसमें प्रकृति, विशेष तौर पर जो नदी के लगते क्षेत्र हैं, नदी से लगते जो 2, 4, 5, 7 किलोमीटर का दायरा है, वहां तो आप मान सकते हैं कि प्रकृति है और वहां पर आपका जोर नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर नदी से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर रहते हैं और आपके आसपास पानी भर रहा है, तो इसमें प्रकृति का दोष नहीं है, इसमें आपकी सरकारों का दोष है, आपके पॉलिटिकल पार्टीज का दोष है, आपके सिस्टम का दोष है, आपके प्रशासनिक अधिकारियों का दोष है। और ये कहीं ना कहीं जो नेचर है वो आपको एक वेकिंग कॉल दे रहा है कि ये स्थिति दिन ब दिन और डिटोरिएट होगा, खराब होगा। आप 2-4 साल पहले की तस्वीर देख लीजिए, ऐसी ही मिलेगी। हालांकि इस बार ये भी है कि बारिश थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड होता है ना कि इस बार नहीं हुई तो अगले बार नहीं होगी। अगर 100 में कहीं पर औसत बारिश 50 मिलीमीटर होती है, तो ऐसा थोड़ी मान कर सकते हैं कि भाई 50 ही होगी, वो 100 भी हो सकती है। तो 100 के लिए तैयार होना तो आपकी जिम्मेदारी है। और अगर बारिश हो रही है तो उसी हिसाब से पानी निकलने का रास्ता तो होना चाहिए। हरियाणा में कई ऐसे जगहों पे हमने देखा कि जो हमारे पास इनपुट रिपोर्ट्स आई है उसमें ये बताया गया है कि जो मिट्टी के कट्टे या जो रेत से भरे कट्टे डाले जाते हैं या जो पानी को रोकने के लिए स्ट्रेच बनाया जाता है, वो कट गए, वो बह गए। भाई किस तरीके से, ये तो एक अलग लेवल का घपला है। तो ये एक जगह की चीजें नहीं है। और इसमें आप कहीं ना कहीं अगर इस चीज को भुगत रहे हो, झेल रहे हो, तो आप नेचर को, प्रकृति को दोष मत दीजिए, सिस्टम को दोष दीजिए और खुद से सवाल पूछिए कि जो नीति निर्धारक हैं उनसे जब आपका राब्ता होगा, आमना सामना होगा, तो उनसे आप इस मामले को लेकर भी सवाल पूछेंगे। आपके क्या विचार है इस पूरे इश्यू पे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।